नमस्कार साथियों। तो आज है 26 सितंबर 2025। दोस्तों, कहावत है कि कोई भी चीज बनने में वक्त लगता है बट टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और ये कहावत को आज मार्केट ने एग्जैक्टली प्रूव भी कर दिया। मतलब लगभग एक महीने पहले जब बाजार में रिकवरी होना शुरू हुआ था, बैक टू बैक 3 हफ्ता रिकवरी हुआ, उसके बाद ये इस हफ्तों में पूरा बाजार एग्जैक्टली उसी लेवल पे आ चुका है जहां पे एक महीने पहले था एग्जैक्टली। और निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,654 पॉइंट पे, लगभग 0.95% गिरावट के साथ। बहुत सारे सपोर्ट लेवल को तोड़ा साथियों। कल रात की 10:30 की वीडियो में जिन सब सपोर्ट के बारे में आपको मैं कहा था, एक तो हो गया आपका 24,870 के आसपास, ये तो बहुत पहले ही एकदम शुरू में ही टूट चुका है। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल आपको मैं कहा था 24,750, ये भी टूट के काफी नीचे आ चुका है। और एग्जैक्टली आज ओपनिंग ही हुआ था इतना वीक, अगर आप देखेंगे 24,818 पॉइंट पे निफ्टी ओपन हुआ। और जहां पे ओपन हुआ, मतलब जैसे ही आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज में क्या चल रहा है कि प्रीवियस डे पे जहां पे क्लोजिंग हो रहा है उसी लेवल पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, सेम आज भी हुआ। और आज इंटरडे लो टच किया 24,629 पॉइंट पे, इतना नीचे आकर फाइनली क्लोजिंग दिया 24,650 को जस्ट ऊपर। नॉट इवन निफ्टी 50, बल्कि बैंक निफ्टी की सेंटीमेंट आज बहुत ही खराब था। बैंक निफ्टी भी आज ओपनिंग थोड़ा सा वीक दिया 54,847 पॉइंट पे। उसके बाद थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था 54,500 के आसपास, मैक्सिमम टाइम सपोर्ट मिल रहा था। उसके बाद जैसे ही ये सपोर्ट लेवल को तोड़ा, सीधा सीधा नीचे नोज ड्राइव और 54,389 पॉइंट पे आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया 1.07% गिरावट के साथ। और एक बाप रे, बाकी सेक्टर्स की तो बात ही कुछ अलग है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद साथियों जो एग्जैक्टली न्यूज पे चलेंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि आज सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्मेंस था अलग अलग सेक्टर्स की। जैसे कि बैंक निफ्टी 1.07% नीचे क्लोजिंग दिया। आईटी सेक्टर लगभग 2.5%, 2.45% गिरा। क्यों गिरा? याद कीजिए, कल रात में एसेंचर की रिजल्ट आउट हुआ। उसके बाद देखिए रिजल्ट अच्छा था बट एसेंचर की शेयर गिर गया, 3% क्रैश कर गया। और तुरंत हमने क्या देखा, विप्रो इंफोसिस की जो एडीआर वर्जन, उसमें भी गिरावट हुआ। इसका अपडेट मैं आपको दे चुका हूं, कल रात की 10:30 की वीडियो में भी दिया था, इवन 12 बजे की वीडियो में भी दिया था यूएस मार्केट की अपडेट। फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज एक विशेष कारणवश गिर गया, आगे हम चर्चा करेंगे इस वजह से। 2.14% नीचे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर 1% गिरा। एफएमसीजी सेक्टर फिर भी थोड़ा कम बट गिरावट हुआ। एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक, पीएससी सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, सीपीएस सेक्टर, एक भी सिंगल सेक्टर दोस्तों आज बाकी नहीं बचा कि आज ग्रीन में क्लोजिंग दिया। मतलब पिछले 2 दिन पे अगर आप देखेंगे, मतलब बृहस्पतिवार बुधवार बाजार में गिरावट हुआ बट एक आध सेक्टर फिर भी आपको ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। बट आज सिंगल सेक्टर भी ग्रीन में क्लोजिंग नहीं दिया। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। बिकॉज इसका जो अपडेट है मैं तुरंत दे देता हूं आप लोग को। आई डोंट नो कितने लोग कल रात की 12 बजे की ये वीडियो या 10:30 बजे की ये वीडियो या इसके पहले भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मेंशन किया था कि जबरदस्त गिर सकता है, कुछ शेयर्स भी आपको मैं कहा था इसको वो नजर रखिए। तो आपको मैं अपडेट पहले से दे देता हूं। तो जिस वजह से आप सभी को कहता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तुरंत अपडेट पाने के लिए, ठीक है। अच्छा, जिस वजह से एक्चुअली आज बाजार में गिरावट हुआ, लीजिए पेश है आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक और टैरिफ। बाय द वे ये अपडेट भी मैं आपको इंस्टाग्राम में डाल चुका हूं, तो जो मेरे साथ इंस्टाग्राम में है उनको तो पहले से पता चल गया। और आप सभी को साथियों रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। ट्रंप डिक्लेयर 100% टैरिफ ऑन फार्मा इंपोर्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से ये एग्जैक्टली लागू भी हो जाएगा। इंडिया में बी हीट। तो आपको समझ आ चुका है कि क्यों आज बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी की शेयर में गिरावट हो रहा था। एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट आया है आपके ट्रम्प की तरफ से, थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं और इसके पीछे की रीजन क्या है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग 1 अक्टूबर 2025 we will be imposing a 100% tariff on any branded or patented pharmaceutical product unless a company is building their pharmaceutical manufacturing plant in America। तो साफ यहाँ पे कहा है कि अगर कोई कंपनी यूएस में अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, उसके अलावा जितने भी इंपोर्टर्स है, मतलब यूएस की नजर से इंपोर्टर्स है, सबके ऊपर एग्जैक्टली 100% टैरिफ इंपोज होगा। और वो 1 अक्टूबर से लागू भी हो जाएगा। आज है आपके 26 तारीख, मतलब 27, 28, 29, 30, 4 दिन बाद से वो लागू भी हो जाएगा। साथियों, ये क्यों इनडायरेक्टली भारत को ही टारगेट किया गया है, जो आपको मैं शुरू में कह रहा था, इसके पीछे रीजन ये है। अगर आप डेटा देखेंगे, ये 2022 की डेटा है, ठीक है। 2022 में देखा गया यूएस में जितने भी दवाइयां मिलता है ना, उसके 47%
मेड इन इंडिया है, मतलब भारतीय कंपनी की बनाई हुई दवाई वहां पे 47%। और सुनने को आ रहा है कि आज की डेट में मतलब 2025 होते होते ये 50% ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। इतना ह्यूज मार्केट, इतना ह्यूज मार्केट भारतीय कंपनी वहां पे कैप्चर करके रखा है। अब साथियों इतना तो तय है कि ये जो 100% टैरिफ इंपोज हुआ है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत को ही टारगेट किया। यहां तक क्लियर हो चुका है ना? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में अब दूसरा सवाल आएगा कि सर क्यों क्यों हमेशा रिसेंटली अगर आप देखेंगे पिछले 2 हफ्ता या पिछले 3 हफ्ते की एक्शन को लेके, तो आप देखेंगे चाहे हम बात करें ये जो H1B वीजा फी हाइक हो, ये भी इनडायरेक्टली भारत को ही टारगेट किया गया था, क्योंकि इस वीजा के थ्रू लगभग 70% मतलब जो यूएस में H1B वीजा होल्डर है ना 70% इंडियंस ही है। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं भारत को ही टारगेट किया गया था। या उससे भी पहले 2 हफ्ता पहले की बात है, ये अपडेट भी आपके साथ में शेयर किया था कि जो ईरान की चाबहार पोर्ट है उसको फिर से सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया यूएस ने। ये भी भारतीय कंपनी या भारतीय व्यापारी को टारगेट किया गया, क्योंकि भारत की जो कंपनी है चाबहार पोर्ट को यूज करता है अक्सर, ठीक है, बिकॉज यूरोप में या मिडिल एशिया में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें भारत को ही नुकसान पहुंचेगा। तो क्यों क्यों इसके पीछे क्या रीजन है? क्या सिर्फ और सिर्फ भारत रशिया के साथ व्यापार करते हैं या रशियन ऑयल परचेज कर रहा है इस वजह से? तो जी नहीं सर, आप गलत हो। ये बस दिखावा है। ये जो रशिया मतलब भारत जो रशियन ऑयल परचेज करता है वो कह के सिर्फ 50% टैरिफ और इनडायरेक्टली भारत को नुकसान किया, बट एग्जैक्टली जो रीजन है ना वो कुछ और है। क्या रीजन है मालूम है? जी हाँ, यहाँ पे जो आप फोटो में देख सकते हो 4 वर्ड की मतलब 4 लेटर की एक वर्ड है कॉर्न। मतलब भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, कोई कॉर्न, कोई मक्का, कोई भुट्टा, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस कॉर्न की वजह से आप कहेंगे सर कॉर्न कहाँ से आ गया? अब देखिए कुछ कुछ टॉपिक हो सकते हैं कि शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट आप सभी को मैं कहूंगा नॉलेज पर्पस जान लीजिए, क्योंकि आपको जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्यों हो रहा है ये सब डेफिनेटली जानना चाहिए। कॉर्न, तो अगर आप देखेंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉर्न प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है, तो आप ये लिस्ट मिल जाएगा आपको। सबसे ज्यादा जो कॉर्न मतलब प्रोड्यूस करता है ना, उगाता है, वो यूएस है। अब यूएस की जनसंख्या उतना नहीं है, तो यूएस अक्सर क्या करता था, 2024 के पहले की बात है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। यूएस उगाता था, प्रोड्यूस करता था, चाइना को बेचता था। चाइना को बेचता था क्योंकि चाइना बहुत पॉपुलेशन वाली कंट्री है ना, भारत जैसा ही है, लगभग 140 करोड़ की उसकी आबादी है। सो चाइना को बेचता था, लगभग 50% जो एक्सपोर्ट वो चाइना ही लेता था, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, चाइना 2024 के बाद से ना यूएस जो कॉर्न है उसको लेना बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि देखिए चाइना भी कुछ जुगाड़ लगाया अपने देश में, क्योंकि चाइना में उतना ज्यादा कॉर्न बनता नहीं है। यहाँ पे आपको सेकंड पोजीशन में दिख रहा है, कुछ तो बनता है बट उतना हाई स्केल में बनता नहीं है, जिस वजह से यूएस से मंगवाना पड़ता है। तो चाइना ने कुछ जुगाड़ लगा के कोई मतलब अब कह सकते हो यूएस से कॉर्न नहीं मतलब इंपोर्ट कर रहा है, खुद ही अपने देश में बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो चाइना इतना बड़ा मार्केट जाने के बाद अब यूएस ने क्या किया, चाइना के ऊपर जिस वैसा आपको लग रहा है ना कि आज से कुछ महीनों पहले चाइना के ऊपर क्यों आपके 245% टैरिफ इंपोज किया, टैरिफ टैरिफ गेम शुरू हुआ था, इस वजह से आपको दिखाया कुछ एक जा रहा है, पीछे स्टोरी कुछ और घूम रहा है, ठीक है। तो चाइना को क्योंकि बेच नहीं पा रहा था, चाइना के ऊपर गुस्सा था, 245% टैरिफ इंपोज किया। अब चाइना जो यूएस की दुखता हुआ नस पकड़ लिया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को बंद कर दिया, बस यूएस लाइन में आ गया। अब यूएस की जो व्यापारी है, यूएस की जो सरकार है, वो सोच में पड़ गया कि भाई इतना ज्यादा कौन उगा तो लिया, कटिंग तो हो गया, बस उसको बेचे कहाँ पे जाए। तो यूएस को ध्यान में आया कि भाई अगर चाइना नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हो गया भारत। अब ऐसा नहीं है कि भारत में कौन होता नहीं है, कौन बनता है, भारत में बनता है, बट भारत की जो जनसंख्या है ना बहुत ज्यादा है, तो भारत भी अलग अलग जगह से, इंडोनेशिया, चाइना, ये सब जगह से ले लेते हैं, ठीक है। सो भारत को जब ऑफर किया गया है, अब क्योंकि देखिए यूएस की जो कॉर्न है ना, मेरे बात को ध्यान से सुनना, यूएस की जो कॉर्न बनता है ना वो एक्चुअली जीएम कैटेगरी की कॉर्न है। और दूसरी बात, यूएस इस कॉर्न को लेके साथ ही साथ भारत की जो एग्रीकल्चरल मार्केट इसको भी हड़पना चाहते हैं। समझ आ चुका है पूरा गेम प्लान। एक तो कॉर्न, जिस वजह से आपको पता होगा कुछ टाइम पहले भी यूएस की जो एक मंत्री था वो बार बार कॉर्न कॉर्न कह रहा था, इसी वजह से, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो कॉर्न है ना ये भारत को देना चाहते हैं, बट भारत सरकार उसको एंट्री नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज एक तो वो जीएम फसलें, ठीक है, और उसके साथ साथ भारत की जो एग्रीकल्चरल मार्केट है उसको भी पूरा खाने का प्लान है यूएस की। और जिस वजह से यूएस ने अभी 50% टैरिफ तो इम्पोज किया, बट देख मतलब यूएस समझ आ चुका है कि 50% टैरिफ इंपोज करना कहीं ना कहीं यूएस को ही बैकफायर कर गया। बस उसके बाद इनडायरेक्टली अभी चल रहा है, देखिए पहले H1B वीजा फी हाइक किया, चाबार फोर्ट को
फिर से सैंक्शन डाल दिया, और उसके बाद देखिए आज की डेट में 100% की टैरिफ इम्पोज कर दिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में और भी कुछ नुकसान करने की कोशिश करे, ठीक है, बट इसके पीछे मेन रीजन आप जान लीजिए यही है, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि यूएस मेनली रशियन ऑयल परचेस करे उस वजह से नहीं, भारत से नाराज इसलिए है क्योंकि भारतीय सरकार जो है ना, भारत की सरकार, वो यूएस को अलाउ नहीं कर रहा है एग्रीकल्चरल मार्केट या सी फूड मार्केट या डेयरी सेक्टर में एंट्री लेने के लिए। तो क्लियर हो चुका है यहाँ तक आई थिंक कि, और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट है कमेंट करके बताइए। और साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है प्लीज कमेंट करके बताना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे मनी कंट्रोल के वेबसाइट में कुछ फॉर्मल पॉइंट मेंशन किया है कि जिस वजह से आज मार्केट में हेवी सेल ऑफ हुआ। तो सबसे पहला रीजन तो ऑब्वियसली वही है जो अभी आपको मैं अभी समझाया कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर 100% टैरिफ इम्पोज। उसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट है, ऑलरेडी मैं आपको कल रात में अपडेट दे चुका हूँ कि एसेंचर की रिजल्ट, उसके बाद इम्पैक्ट आईटीज में काफी वीक रहा है ना, कल रात में भी गिरावट हुआ, यूएस मार्केट भी गिरा था। अच्छा, तीसरा पॉइंट मेंशन किया वीक ग्लोबल क्यूज, तो ये बात भी काफी जेन्युइन है कि आज कहीं ना कहीं सुबह से एशियन पैसिफिक बाजार भी काफी वीक था। चौथा पॉइंट मेंशन किया, ये बहुत ही नेग्लिजिबल पॉइंट है कि वॉलेटाइल इंडेक्स बढ़ चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों ये भी आप जान लीजिए थोड़ा सा, अब पोल जब खोल रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से खोलता हूँ, ये आज की अपडेट है, ये आया है आपके आईआईएफ की तरफ से रिपोर्ट कि ग्लोबल डेट हिट्स रिकॉर्ड ऑफ नियरली 338 ट्रिलियन डॉलर। भाई साहब ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, 338 ट्रिलियन डॉलर। और ये भी आप जान लीजिए, ये जो यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन आज 30 ट्रिलियन डॉलर, कितना 30 ट्रिलियन डॉलर, याद रखना यूएस के ऊपर डेट उससे भी ज्यादा है। समझ आ चुका है? अच्छा, समझ नहीं आया, चलो एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि साथियों मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे एक कंपनी है वोडाफोन आइडिया, पता होगा आपको, इस बारे में तो पता है। मान लीजिए कि वोडाफोन आइडिया की टोटल मार्केट वैल्यूएशन है 100 करोड़, कितना का 100 करोड़, बट वोडाफोन आइडिया के ऊपर डेट कितना है, कर्जा 245 करोड़। तो मतलब कंपनी की जो वैल्यूएशन है उससे ज्यादा उसके ऊपर डेट है, कर्जा है, ठीक। एग्जैक्टली सेम चीज यूएस की इकोनॉमी की साइज है 30 ट्रिलियन, बट यूएस की डेट है, यूएस के ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 45 से 50 ट्रिलियन डॉलर। और ये डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से मालूम है, तो जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में बैठने के बाद ही कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके टैरिफ इंपोज करके, सैंक्शन इंपोज करके, कैसे भी करके हम पैसा लाए और डेट को थोड़ा हद तक रिड्यूस करें, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमीज, बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट इसके पहले भी प्रेडिक्ट कर चुका है कि यूएस, यूके, कुछ वेस्टर्न कंपनी इतना हाईली डेट में डूबा हुआ है, जापान इंक्लूडिंग, कि कभी भी उसका इकोनॉमी फट सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल डेट है ना, उसमें जापान देखिए, ब्रिटेन देखिए, मतलब आपकी यूके, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, ये सब हाई डेट वाली देश है। भारत की डेट बहुत कम है, भारत की इकोनॉमी साइज हो सकता है कि 4 ट्रिलियन डॉलर अभी भी, बट भारत के ऊपर उतना भी डेट नहीं है जितना भारत की इकोनॉमी की साइज है, ठीक है। तो ये सब जो बड़े बड़े इकोनॉमी, सो कॉल्ड बड़ी इकोनॉमी, दिखाता है लोगों को बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बट अल्टीमेटली डेट बहुत ज्यादा है, कर्जा बहुत ज्यादा है, याद रखना, ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चलिए देख लेते हैं कि आज वैसे एशियन पैसिफिक बाजार भी कुछ बढ़िया नहीं था, जैसे कि जापानीज मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया, चाइनीज मार्केट में भी आज करेक्शन हुआ, बिकॉज चाइना भी एक फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर है, याद रखिए। और हांगकांग की मार्केट में भी करेक्शन हुआ, साउथ कोरियन मार्केट तो बहुत अच्छे से गिरा, भारत की बाजार से भी ज़्यादा। इंडियन मार्केट में भी आज करेक्शन हुआ, ताइवानिश मार्केट भी वीक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट फिर भी ठीक ठाक था। ये खचरा, अरे ये खचरे को क्यों आज, ये जो खचरे की मार्केट 1.5% आपको दिख रहा है ना तेजी हुआ, इसके अपडेट भी आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में दे चुका हूँ। क्योंकि कल रात को जब खबर आया ये जो पाकिस्तान को फिर से भीख मिल गया, मतलब पैसा मिला यूएस की तरफ से, और जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मार्केट इतना तेजी, ऑलरेडी आपको मैं अपडेट दे चुका हूँ। न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज करेक्शन हुआ, मलेशियन मार्केट फिर भी ठीक था, इंडोनेशियन मार्केट ठीक था, सिंगापुर मार्केट वीक था, थाई मार्केट में भी आज काफी गिरावट हुई। ओवरऑल बात करें आज मोस्टली जो एशियन पैसिफिक बाजार काफी नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। आज उसके साथ साथ साथियों एक और पॉइंट आप थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। अभी फिलहाल यूएस मार्केट, सॉरी यूएस की जो फ्यूचर्स है, डॉ जोन्स की फ्यूचर फिर भी ठीक ठाक है, बट नैस्डैक की फ्यूचर, जस्ट अ मिनट, नैस्डैक की फ्यूचर थोड़ा नीचे चल रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे है, बहुत नीचे नहीं। तो याद रखना इस बारे में आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में जानकारी पूरा दूंगा, ठीक है। और आप सभी को साथियों रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हर रोज। सो अभी तक के देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट वाइटल अपडेट आपके साथ मैं शेयर किया, नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके चर्चाएं करेंगे। और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, इस बारे में क्या आपका कहना है, विचार है, कमेंट करके प्लीज बताइए। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए प्लीज,
ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।